नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अक्सर हम लोग रॉ के आईबी के जितने भी हैरत अंगेज़ और थ्रिलिंग मिशंस हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसे कुछ मिशंस के बारे में हम लोग बात करें, जानें, और ऐसे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। धुरंधर जैसी मूवीज़ भी बनती है। अननोन गनमैन, ये टर्म आजकल बहुत पॉपुलर है। तो हमारी क्यूरियोसिटी और उत्सुकता बहुत तीव्र है इन चीज़ों में, ये समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग हैं, जो ये खतरनाक लेवल पे जो मिशंस जो कर रहे हैं, खतरा मोल लेते हैं, इनके अलावा भी बैकड्रॉप पे बहुत सारा काम होता है टेक्निकल लेवल पे, जो एक कंप्यूटर के सहारे बैठ के, सिस्टम्स पे बैठ के सुनने में बड़ा बोरिंग सा लगेगा, वो लोग बैठ के कर रहे होते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग पीछे बैठ के टेक्निकल काम करते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारा जो कॉमन मैन का पावर है, जो सचेत हैं, वो लोग कभी-कभी कुछ संदिग्ध गतिविधियां कहीं देख लिए, कुछ आसपास कुछ होता हुआ दिखा, तो वो लोग जाके सचेत करते हैं। ऐसे लोगों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, एक आर्मी का स्पेशल फोर्सेस का बंदा जो मिशन के लिए ट्रेंड है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जॉर्डन ब्राउन नाम का एक यूएस मिलिट्री का वेटरन, वो नेपाल बॉर्डर पे बिहार में वो कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के समझदार लोग उस बंदे को पकड़ता है और उसे बीएसएफ के हवाले करता है। तो ये भी हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं हम कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग यूएस में या यूरोप में टॉप लेवल के टेक जॉब्स को छोड़ के भारत आ रहे हैं नेशन को सर्व करने के लिए, अपने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत भी उतनी ही है जितना कि एक स्पेशल फोर्सेस के बंदे की, एक रॉ के हिटमैन का जो धुरंधर वहाँ जाता है। उसी के साथ ही हमारे पास एक टेक्निकल ब्रेन पावर भी चाहिए, जिन्हें वापस लाने का बीड़ा मोदी जी उठा चुके हैं। रिसेंटली एक मिशन भारत सरकार ने चालू किया है, मिशन चाणक्य। ये एक समझ लीजिए कि एआई का एक सुपर मॉडल है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी के मॉडल्स काम कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में मिशन सत्या के बारे में बात किया था। इंटीग्रेटेड नेशनल डिफेंस मिशन ये चीज़ है। इन सबों को लेके मिशन चाणक्य जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अभी रिसेंटली एक उदाहरण दूँ दोस्तों, जंतर मंतर पे जब ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो ये पूरा बवाल चल रहा था, वो लोग जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेंजी प्रोटेस्ट, उस समय स्विगी और जोमेटो से लगातार खाने का ऑर्डर आ रहा था। अब इसके पीछे बार बार देखा जा रहा था कि दुबई से, कतर से, यहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं और बोला जा रहा था कि जो भी सामने आए ये खाने का ऑर्डर, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ये उसे दे दिया जाए। अब हमारा जो नया मॉडल है एआई का, जिस पे बहुत सारे बुद्धिमान लोग काम कर रहे हैं, नए नए एआई के मॉडल्स तैयार कर रहे हैं, वो लोग एक प्रेडिक्टिव मॉडल तैयार किया है। उसके बेसिस पे उन लोगों ने पाया, जब कड़ियों को जोड़ी गई, उसके पीछे आईएसआई का
मेजर नदीम असलम एक मास्टरमाइंड है। वहाँ से कई सारे नेटवर्क, सोशल मीडिया, इस टाइप के फूड ऐप्स इसको संचालित किया जा रहा था, बार-बार आईपी को बाउंस करवाया जा रहा था। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी आईएसआई के पूरे टीम की, और पूरा जो ये कड़ियाँ हैं, ये हमारा जो मिशन चाणक्य आज रिसेंटली बना है, उस पे कई डिटेल्स और आने बाकी है जिसमें मैं आगे बात करूँगा। लेकिन ये मिशन चाणक्य ऐसा है कि एआई के बेसिस पे, चाहे वो हमारा फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो, जो हवाला कारोबारियों को पकड़ता है, और वो हवाला कारोबारियों का पैसा कैसे आतंकियों के पास जा रहा है, उसको ट्रैक करता है, और इसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी मिशन सत्या। उसके अलावा दोस्तों, इंटीग्रेटेड इंटेल ग्रिड सिस्टम, ये जो हमारे देश में 11 अलग अलग इंटेलिजेंस से जुड़ी संस्थाएं हैं, कुछ का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत ऐसी एजेंसियां हैं जिसके बारे में पब्लिक नाम तक नहीं जानती हैं। ये लोग कोऑर्डिनेटेड काम करती हैं, और हाईटेक मिशन चाणक्य के थ्रू जब सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो रिजल्ट्स कमाल के आ रहे हैं। रिसेंटली जो ये बहुत ही सुनने में साधारण सा लगने वाला स्विगी ज़ोमैटो का ऑर्डर जो जंतर मंतर पे पहुंच रही थी, उसके ऑर्डर को जब ट्रैक किया गया, उसको ट्रैक करते करते आईएसआई का हाथ मिला, और आईएसआई का प्रॉपर हैंडलर तक पिन पॉइंट किया गया। और इसी के साथ ही 2 बंदे आईएसआई के गाज़ियाबाद और फरीदाबाद से, एक सैफुल्ला और एक जीशान, ये लोग सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए आईएसआई के हैंडलर के कोऑर्डिनेशन में थे। ये लोग डार्क नेट का भी यूज़ कर रहे थे, बट हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है, रिसेंटली डेवलप सिस्टम है, उसके थ्रू इन दोनों को डिटेक्ट किया गया। हाल ही में आपने सुना होगा, एक खबर बहुत आई थी, हमीम मंडल करके, जो सुर्खियों में बहुत थी, जो बंगाल पहुंच चुका था, शुभेंदु अधिकारी को वो टारगेट करने वाला था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ाई, अर्पिता सरकार। ये अर्पिता सरकार तक कैसे पहुंचा, ऊपर ऊपर न्यूज़ मीडिया में इसके बारे में जानकारी आई, लेकिन पीछे में कई सारा जो हमारा एआई मॉडल्स हैं, ये काम कर रहे थे, और एक एक करके एआई मॉडल्स प्रेडिक्शन जनरेट करती है, रेड फ्लैग जनरेट करती है, अलग अलग लोगों के बीच में पैटर्न और कनेक्शन को ऐसे ढूंढ निकालती है जैसे भूसे में से सुई को चिन्हित करना। ये मैनुअली दोस्तों हज़ारों लाखों सोशल मीडिया ऐप्स, लोगों के कनेक्शंस, ये सब को ट्रैक कर पाना मैनुअली इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी जो हमारे देश में नए एल्गोरिदम्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जितने भी एल्गोरिदम्स वगैरह हैं, जो विदेशी एल्गोरिदम्स हैं, इनको टक्कर दे रहे हैं। ये हमारे एक एक दुश्मन को, और जो बाहर के जो एजेंट हैं, इनके जो स्लीपर सेल है, एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं। रिसेंटली दोस्तों, सर्वम एआई जो कंपनी है, वो ट्रिलियन एआई पैरामीटर्स का कंप्यूटेशन क्रिएट कर रही है, और उन लोगों ने देवेंद्र चपलोत करके एक एनालिस्ट को हायर किया है, जो हमारे देश में आके काम करने वाले हैं। देवेंद्र चपलोत कोई आम इंसान नहीं है। देवेंद्र चपलोत इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के लिए काम कर चुके हैं, वो एक्स के लिए काम कर चुके हैं, और मीरा मुराती के थिंकिंग मशीन नाम का एक बहुत ही टॉप लेवल का एआई रिसर्च फर्म है, वहाँ पे वो काम कर चुके हैं। इस बंदे को सबसे पहले ट्रैक किया था राम माधव जी ने।
राम माधव जी को मोदी जी ने टास्क दिया था कि आप विदेश के यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और विदेश के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं और वहाँ जाके जो बेस्ट ऑफ द साइंटिफिक माइंड्स हैं, कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको पकड़ के लाइए, कन्विंस कीजिए कि आपको देश के लिए काम करना है। इन्हीं में से एक बंदे हैं देवेंद्र चपलोत। देवेंद्र चपलोत के आने से हमारा जो एआई सिस्टम है, जो सर्वम एआई डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग मेटा को, गूगल को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया, हमारा एआई प्लेटफॉर्म विदेशियों के हाथों में रहना कितना घातक हो सकता है, इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि जंतर मंतर पे जिस समय ये हंगामा चल रहा था और ये सोकल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स आ रहे थे और एक सर्टेन जो यंगस्टर्स का जो एक एज कैटेगरी है, उनको देश विरोधी कंटेंट लगातार बार बार परोसा जा रहा था। ये एक स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। आपके ना चाहते हुए भी हर 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी बार भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको देश विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी और देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इस टाइप की रील बार बार आपका एल्गोरिदम आपको प्रोमोट करेगा। ये बेसिकली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टारगेटेड अटैक है। ये एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, जिस फिफ्थ जनरेशन एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लड़ने के लिए हमें देवेंद्र चपलोत जैसे टॉप लेवल के एक्सपर्ट की हमारे देश में ज़रूरी है। इनकी ज़रूरत दोस्तों उतनी ही है जितना कि एक आर्मी ऑफिसर की ज़रूरत है। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जी का आज ये इंटेंशन है कि जैसे हमारे डिफेंस को सुदृढ़ करना, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को भी उतना ही सुदृढ़ करना, क्योंकि इनके बिना और इनके सहयोग के बिना हम ना आगे का युद्ध लड़ सकते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, और ना ही आने वाला जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और जो जेनजी के माइंड को जो ये लोग करप्ट कर रहे हैं थ्रू देयर एल्गोरिदम्स, उन एल्गोरिदम को काउंटर करने के लिए हमारा अपना डेटाबेस होना चाहिए। जैसे सर्वम एआई अपना डेटाबेस तैयार कर रहा है, वो डेटाबेस, वो एल्गोरिदम हमें जो हमारा इतिहास है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो एल्गोरिदम इनको प्रोवाइड करेगा। और ये जो नैरेटिव और ये जो एक वॉर है फिफ्थ जनरेशन का, इसको जीतने के लिए हमें इस टाइप के एआई मॉडल्स को क्रिएट करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि अभी जो मिशन चाणक्य पे जो काम चल रहा है, ये तो नैरेटिव के वॉरफेयर पे ये लड़ेगा ही, इसके साथ ही ये डार्कनेट को भी ट्रैक करेगा, प्रेडिक्शन मॉडल्स को क्रिएट करेगा, और जो ओटीपी रिलेटेड फ्रॉड जो होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जितने भी आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा, जामताड़ा से ये हज़ारों ओटीपी फ्रॉड्स होते हैं, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसका भी ये सिर्फ एक डेटा फ्रॉड नहीं है, ये डेटा फ्रॉड कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ भी लिंक्ड है। इस एंगल को भी हमारा मिशन चाणक्य जो है ये एड्रेस करेगा। और जहाँ तक दोस्तों रिसेंटली पेपर लीक की बात हुई, तो जब एक हाई लेवल कमेटी बनी और ये जो डेटा ब्रीच की बात आई, तो इसमें ये भी पाया गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कि कहीं जैसे नासिक वाला टीसीएस का केस हुआ था, वहाँ भी आईएसआई के हैंडलर्स घुसे पड़े थे, वहाँ से डेटा चोरी हो सकती है। डेटा ब्रीच, हैक्स, इनके थ्रू भी जितने भी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके जो पेपर कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, उनका जो डेटा बैंक बनता है,
वहाँ से भी पेपर की चोरी की जा सकती है। ये एक सिस्टमिक फेलियर है। एक इस सिस्टमिक होल को भरने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकली भी उतना ही सुदृढ़ बनना पड़ेगा। हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे मैंने बताया कि हवाला वगैरह के सारे रूट्स को ट्रैक कर रहे हैं, इनके स्लीपर सेल सोशल मीडिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और आज के समय में जैसे अर्पिता नाम की लड़की हमीम मंडल के चक्कर में फंस गई, वैसे ही दिल्ली में निशु और निधि, ये दोनों लड़की भी ऐसे ही दो जिहादियों के चक्कर में फंस चुकी थी। और इनका भी कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारा एआई मॉडल्स है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो घर में बैठे हुए जितने भी कालनेमी हैं, इनको हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो मॉडल है चाणक्य, वो एक एक करके ढूंढेगा। और याद रखिएगा, अमित शाह जी की डिलीट, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट, ये जो मिशन है, इसमें भी हमारा मिशन चाणक्य हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों पे दोस्तों हम फिर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।